नीच बुद्धि दुर्बुद्धि लोग हैं, वो बगलामुखी को समझ न पाने के कारण वो यही समझते हैं कि बगलामुखी मेरे दुश्मन को नाश करे, मुझे केस मुकदमा विजय प्राप्त करा दे। नारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। जय गुरु, जय मां, जय मां तारा। जब जीवन चारों तरफ मुश्किलों से घिर जाए, रास्ता ना दिखे, संकट में जीवन उलझ जाए और आगे सिर्फ अंधेरा दिखे, अगर उधारी बढ़ रहा हो, ऋणग्रस्त जिंदगी बन गई है, आपका जो वैल्यू है, समाज में लोग आपका वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, घर के अंदर और घर के बाहर आपके हर एक बात का प्रतिवाद हो रहा है, अनचाहे बिना कारण दुश्मनों से आप घिरे जा रहे हैं और मन में लग रहा है कि अब तो कोई उपाय नहीं है, मेरा इस दुनिया में अब कोई काम नहीं है। जब ऐसी मनोदशा मन के अंदर जागे तो जिस महाशक्ति के शरण में जगत को बचाने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने शरणागत लिया था, आज मैं आप लोगों के सामने उस विपद नाशिनी महासंकट को नाश करने वाली, हर प्रकार के भय को नाश करके ब्रह्मत्व प्रदान करने वाली, महाअभय मुद्रा को प्रदान करने वाली उस ब्रह्मास्त्र विद्या स्वरूपिणी माता बगलामुखी की चर्चा आप लोगों के सामने मैं आज करने जा रहा हूं। मां बगलामुखी के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत जगह में बगलामुखी के नाम को लेकर के विभिन्न प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठान बगलामुखी के नाम से किया जा रहा है और युगों युगों में बगलामुखी की महत्वता बनी रही है और माता बगलामुखी का पूजा युग युग से की जा रही है। बात यह थी कि बहुत सारे लोग मां बगलामुखी के बारे में जानते नहीं हैं और अगर जानते भी हैं तो वे यही समझते हैं कि बगलामुखी केस मुकदमा की देवी है, दुश्मन को नाश करने वाली देवी है, सिर्फ विनाश करने के काम में, अपने दुश्मन जहां भी दिख जाए बगलामुखी मंत्र का प्रयोग कर दो भैया। बात यह नहीं है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है, ध्यान रखें। सप्तम महाविद्या में धूमावती महाविद्या में बहुत गहराई है। धूमावती का प्रयोग ज्यादातर मारण और अभिचार क्रिया में किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो धूमावती का जो स्वरूप है उसके पीछे एक बहुत गहरा और गूढ़ दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है और मां बगलामुखी के भी रूप में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जो जगत को विपद से बचाई, जो हर संकट का नाश करने वाली है, जो जननी है, उस जननी के अंदर में जरूर ही जरूर प्रेम भाव, स्नेह भाव भरा हुआ है। जो लोग मां बगलामुखी की उपासना करने जाते हैं या उपासना करते हैं और उनके मस्तिष्क में अगर सिर्फ यही बात रहे कि मैं दूसरे को पीड़ित करने के लिए अच्छा बड़ा उन्नति कर रहा है या हमसे जलन करता है,
रुको, मैं बगलामुखी का मंत्र से उसको सबक सिखाऊंगा। तो ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति मां बगलामुखी के जो रहस्य है उससे बहुत ही दूर है। मां बगलामुखी की कृपा तो उसे मिली ही नहीं है। नो डाउट मां बगलामुखी के मंत्र के माध्यम से षटकर्म के सारे कर्म होते हैं, शत्रुओं का दमन निश्चित रूप से होता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है मां बगलामुखी। और महाविद्या मैंने पहले भी बताया था, जो अविद्या के बंधन का नाश करे वो विद्या है, और ये तो महाविद्या है। हम एक ही पहली को जान चुके हैं, 2-4 चंद किताबों को पढ़ के, कि बगलामुखी का यह प्रयोग करने से ऐसे ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन बगलामुखी बहुत ही उग्र रूपा होने के बावजूद भी उनके अंदर में प्रेम भाव, स्नेह भाव अपने संतानों के लिए, अपने भक्तों के लिए वो सब कुछ कर सकती है। माता का ध्यान अगर देखें तो मैं माता का एक ध्यान अभी करने जा रहा हूं। माता का ध्यान पहले लगाया जाए, क्योंकि यह कलयुग की सिद्ध विद्या है। इनके मंत्र का प्रयोग निष्फल नहीं जाता। मां बगलामुखी के शरणापन्न होकर के हम सभी ध्यान लगाएं। ओम मध्ये सुधावधि मणि मंडप रत्न वेदी सिंहासन परिगताम परीपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवीं स्मरामि धृतमुदगरवैरि जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। ओम नमो एक वक्त्र शिव सहित श्री श्री बगलामुखी वै नमः। समर्पित भाव से जो कोई भी मां बगलामुखी की उपासना करता है, मां जरूर से जरूर अपने साधक के हर दुख कष्ट को दूर करती है। माता की उपासना, माता की जो आराधना है, जो आगमोक्त विधान के अनुसार काली, तारा, षोडशी, इन सभी के जैसे ही इनकी आराधना होती है। अब मां बगलामुखी के बारे में अगर देखा जाए तो पहले तो जानना चाहिए कि मां बगलामुखी, जिसको निगम शास्त्रों में बलगामुखी की आख्या मिली है, वही आगम शास्त्रों में बगलामुखी के नाम से परिचिता है, पूजिता है। जिस प्रकार हिंसा से सिंह का संस्कृत भाषा में संज्ञा मिला, उसी प्रकार से निगम शास्त्रों में जिनको बलगामुखी बोला गया है, वही कालांतर में आगम शास्त्रों में बगलामुखी के नाम से जानी जाती। कई जगह में मां बगलामुखी को कृत्या का एक विशेष रूप भी बताया गया है। सारी कृत्याएं इनके आदेश से ही चलती है। इस महाविद्या का अनुसंधान, खोज कैसे मिला? हमें जाना पड़ेगा प्राण तोषणी तंत्र में। प्राण तोषणी तंत्र में एक घटना मिलता है, जहां पर सत्य युग की एक घटना है। ये अखिल ब्रह्मांड, ये सृष्टि
एक तूफान के कारण विनाश के कगार में आ गया था। बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। सारी सृष्टि का नाश निश्चित हो चुका था। यह तूफान रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था। सभी देवता लोग घबराए, त्राही त्राही चारों तरफ मच गया। सभी देवता लोग ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा शंकर भगवान से बात किए, भगवान विष्णु के साथ भी बात किए। तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को एक उपासना करने की विधि बताई। और जिस प्रकार से भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को बताया, भगवान विष्णु ने उस महाविद्या की साधना आरंभ करने के लिए सौराष्ट्र देश में पीले रंग के सरोवर में जाकर के कठिन तपस्या शुरू कर दी। और उस तपस्या के फल से उस पीत सरोवर में पीतांबरा देवी स्तंभनी महाविद्या प्रकट हुई, जिनका नाम बगलामुखी पड़ा। विष्णु के उपासना तपस्या से आदि जगत जननी महाविद्या महामाया विष्णु को वर प्रदान की। और वो जो भयंकर तूफान उठा था, जो किसी देवता के बस की बात नहीं थी उसे रुकना, वो तूफान मां बगलामुखी की कृपा से शांत हुआ। जिसके कारण से उस तूफान को रुक जाने के कारण, उसको रोकने की शक्ति के कारण मां बगलामुखी को स्तंभिनी महाविद्या का रूप माना गया। स्तंभिनी, स्तंभन मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना। स्तंभनी महाविद्या का जो विशेष रूप है वो मां बगलामुखी। हम लोग जब रामायण को जाते हैं, रामायण का पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, आदि काल में हमें ब्रह्मास्त्र विद्या का जिक्र मिलता है। जहां जहां पर ब्रह्मास्त्र विद्या की जिक्र मिलती है, वो ब्रह्मास्त्र विद्या को प्रदान करने वाली महाविद्या, महाशक्ति मां बगलामुखी है। जिन्होंने भी ब्रह्मास्त्र विद्या को प्राप्त किया, वो जरूर मां बगलामुखी की उपासना में सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही उस ब्रह्मास्त्र विद्या को प्राप्त किया। मां बगलामुखी युद्ध की देवी है। आदिकाल में जब भी योद्धा युद्ध में जाते थे तो ज्ञानवान गुरु के शरण में जाने के बाद ही वो लोग युद्ध शुरू करते थे। और वो गुरु मां बगलामुखी की उपासना, मां बगलामुखी की साधना करके, मां बगलामुखी का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के बाद ही वो युद्ध में आगे बढ़ते थे। मां बगलामुखी की महिमा अनिर्वचनीय है। इसे 2-3 बातों में कह करके समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन मां बगलामुखी की पूजा में देवी का स्वरूप अगर देखा जाए तो जो बगलामुखी की साधना करते हैं उनके क्रोम में जो जाते हैं, बगलामुखी के क्रोम में अगर देखा जाए तो एकाक्षरी बीज, त्रयाक्षरी बीज, इस तरह से 34 अक्षर, 36 अक्षर तक मंत्र हैं। और हर एक मंत्र का विनियोग का ऋषि, छंद आदि अलग है। हर एक मंत्र का रूप, ध्यान मंत्र अलग है। उपयोगिता के अनुरूप उन सभी मंत्रों को सजाया जाता है और गुरु उन्हें एक एक स्टेप बाय स्टेप अपने शिष्यों को मां बगलामुखी के सारे मंत्रों की साधना कंप्लीट कराते हैं। हम लोग को अभी जहां भी देखते हैं तो मां बगलामुखी का 34 या 36 अक्षर का मंत्र हमें प्राप्त होता है। कहीं पर वाचं मुखं स्तंभय या कहीं पर वाचं मुखं पदम का जिक्र आता है।
ये लोक प्रचलन में मंत्र बहुत ज्यादा है, ज्यादातर किताबों में, ज्यादातर पुस्तकों में ये मंत्र मिल जाएंगे, और इन मंत्रों से जुड़ा हुआ जो साधन विधि है वो भी मिल जाता है। लेकिन मां बगलामुखी की उपासना डायरेक्टली अगर कोई करे 36 अक्षरों का मंत्र का लेकर के, तो ये अचानक से उस साधक को बहुत भास्ट हो सकता है। अचानक से इतने इजीली उसको सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। खैर, मां बगलामुखी की उपासना में पीले रंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मां बगलामुखी की उपासना में साधक को पीला वस्त्र, पीला आसन, हल्दी की माला, हल्दी गांठ की माला धारण करके और हल्दी गांठ की माला से ही जाप करने का विधान है। मां बगलामुखी की उपासना में पीले रंग की मिठाई और पीला रंग का हर चीज को प्रधानता दिया हुआ है। मां बगलामुखी, जब मैंने बताया प्राण तोषिणी तंत्र में, जब भगवान विष्णु की साधना संभव होने के बाद, भगवान विष्णु की साधना में सिद्धि प्राप्त होने के बाद जब मां प्रकट हुई थी, तो वो रात था मंगलवार का, चतुर्दशी तिथि थी और अर्धरात्रि के समय में मां प्रकट हुई थी, जिस कारण से मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ अगर किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि उस तिथि को वीर तिथि माना जाता है, तो मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स अगर खड़ा हो रहा हो, कुंडली में मंगल से जुड़ा हुआ दोष हो, भूमि, रक्त, ऋण, रोग आदि जितने भी मंगल ग्रह से संबंधित विकार हैं, मां बगलामुखी की उपासना से ये सभी विकार ठीक हो जाते हैं। मां का आशीर्वाद मिलता है। मां का विशेष दिन मंगलवार को ही माना जाता है। मां का विशेष पूजा मंगलवार के अर्धरात्रि के समय मां की उपासना बहुत महत्वपूर्ण होती है। मां बगलामुखी के रूप को अगर देखा जाए तो कहीं पर द्विभुजा, कहीं पर चतुर्भुजा, कहीं पर अष्टभुजा भी देखने को मिलता है, और कहीं शास्त्रों में यह भी मिलता है कि श्वेत बगला का भी जिक्र आता है। श्वेत बगला का भी बहुत ही दुर्लभ साधना है, जिसकी उपासना बहुत कम लोगों को पता है। श्वेत बगलामुखी की साधना हमारे जीवन में शत्रुता अगर देखा जाए तो बाहरी शत्रु से ज्यादा प्रबल और ज्यादा घातक होते हैं हमारे आंतरिक शत्रु, काम, क्रोध, लोभ आदि, जो 6 रिपु है शरीर के अंदर। जब हम साधना के क्रम में जाएं, ब्रह्मोपलब्धि के मार्ग में जाएं, शिवत्व प्राप्त करने के लिए एक जीव आगे बढ़े, जब साधना के क्रम में देखे तो बाहरी शत्रु से ज्यादा आपके आंतरिक शत्रु ज्यादा उथल पुथल मचाते हैं। तो मां बगलामुखी की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति का चरित्र सुधर जाता है, उस व्यक्ति का वचन पक्का हो जाता है, उस व्यक्ति का काम, क्रोध, लोभ आदि पे एक अंकुश लग जाता है, अपने आप नियंत्रण जागृत होता है। बगलामुखी के साधक मां की कृपा से नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाते हैं। जितने भी प्राणी हैं, हम प्राणियों के शरीर में एक अथर्वा नाम की प्राण शक्ति होती है। जैसे कोई क्राइम हो जाता है और वहां पर प्रशासनिक विभाग के लोग कुछ विशेष अनुसंधान करने के लिए ट्रेंड किए हुए कुत्तों को उतारते हैं, और उसके जो भी डीएनए का या किसी भी चीज का एक
उसके बॉडी से जुड़ा हुआ एक महक को वो रीड करके और उस छुपे हुए क्रिमिनल के गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक का एक उम्मीद जता लेते हैं। और जिस शक्ति के माध्यम से वो कुत्ते, वो श्वान उसको ढूंढ लेते हैं, घ्राण शक्ति के माध्यम से, तो कहने का अर्थ है उन जीवों में उस अथर्वा जो शक्ति है उसको रीड करने का सेंस ज्यादा डेवलप रहता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, खास करके जो गलत काम करता है और एक गलत काम को अंजाम देने के लिए जा रहा हो, तो वैसा व्यक्ति के शरीर से अथर्वा जो शक्ति है वो शरीर के अंदर से वासना युक्त प्राण उसके पैर के धूल से वो लगे हुए वो रहते हैं उस जगह में। जब चोर चोरी करने जाए तो जिस पथ से वो जा रहा है उसके पदचिन्ह से जहां जहां वो जिस तरह से जा रहा है वहां वहां वो अपने वासना युक्त प्राण को छोड़ते हुए जाता है, एक निशान छोड़ के ही जाता है। जिसका सेंस ज्यादा डेवलप रहे वैसे जीव उनको खोजने में सफल भी हो सकते हैं और एक सहारा भी बन जाते हैं। पहले के जमाने में कहा जाता था, अभी तो लगभग बहुत सारे चिड़िया दिखना ही बंद हो गया है। इंसान इतना स्वार्थी बन गया है कि हर तरफ अपना ही साम्राज्य फैला रहा है। आने वाले समय में जो विनाश दिख रहा है इंसान के द्वारा, खुद इंसान के लिए ही अपना ही एक जाल बनाते चल रहा है। पॉल्यूशंस, पर्यावरण को ध्यान न देना, उसकी शुद्धता का ध्यान न रखना, आज जिस कारण से जहां तहां रेडिएशंस जो निकल रहे हैं, या बहुत सारे कारण हैं। क्या छोटे छोटे चिड़ियों का जो प्रजाति है वो लगभग गुम सा होते जा रहा है। तो पहले की बात मैं बता रहा हूं। पहले के लोग ये बोलते थे कि अगर कोई कुटुंब किसी के घर में आता है तो कौवा का बोली से वो लोग जान जाते थे कि कौवा कुछ अलग टाइप का बोली बोल रहा है, जिससे वे लोग समझ जाते थे कि आज कोई हमारे घर में मेहमान आने वाला है, कोई कुटुंब आने वाला है। तो ये है जो आपके सेंस को, जो यहां से कई किलोमीटर दूर में है, वहां से वो प्राण का संचार कर रहा है, जिससे कनेक्शन जुड़ रही है, चाहे वो कहीं भी हो। तो जिस शक्ति के माध्यम से जुड़ रहा है उस शक्ति का नाम है अथर्वा शक्ति। ये अथर्वा जो है वो एक प्राण सूत्र है, जिससे एक प्राण को दूसरे प्राण से एक इंडिकेशंस मिलता है। जैसे अभी हम लोग मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल से हम यहां से कहीं भी फोन लगाएं, कितने भी दूर में वो व्यक्ति हो, तो वहां से वार्तालाप हो जाती है। तो यहां पर एक नेटवर्किंग काम कर रही है। एक सिग्नल के माध्यम से वायरलेस जो टेलीफोनिक जो भी वर्क हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, इसमें कोई तार या किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन बातें हो जा रही हैं दूर दराज के लोगों से। उसी प्रकार ये अथर्वा प्राण सूत्र हमारे तंत्र में प्रयोग किए जाते हैं, और जिसका विशेष रूप से बगलामुखी महाविद्या से संबंध है। बगलामुखी का प्रयोग से किसी भी दूर दराज के लोगों को जो आपसे दुश्मनी कर रहा है, उसको बगलामुखी के मंत्र के प्रयोग से प्रभावित किया जा सकता है। और बगलामुखी के प्रयोग से कई प्रकार के रोगों से भी मुक्ति
मिल सकती है। बगलामुखी के मंत्र प्रयोग से, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। और बगलामुखी की कृपा से आज लोगों का जो विश्वास बना हुआ है, आज सच में मां बगलामुखी की कृपा आज भी बरसती है। इसके मंत्र का अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो जरूर हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, जिस शक्ति को भी अगर हम चलाएं, खास करके मां बगलामुखी, वो है कौन? वो कोई मामूली शक्ति नहीं है, वो किसी की दासी नहीं है। वो अपने साधक को जांच लेती है। जो जो साधक मां बगलामुखी के मंत्रों का दुरुपयोग करता है, मारण आदि क्रियाओं में लिप्त रहता है, तो उस व्यक्ति का दुर्गति हो जाता है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा, मां बगलामुखी के मंत्र के प्रयोग से अगर कोई सच्चा साधक रहे, ये चीज तो प्रैक्टिकली दिखता है कि जब निरंतर अब मां बगलामुखी की साधना करते जाए, मां का सेवा करते जाए, मां का जाप करते जाए मंत्रों का, तो इस मंत्र में सर्व दुष्टानं जो जिक्र किया हुआ है, और इसके साथ उसके बुद्धि का नाश, वचन, बोली, मुख आदि का स्तंभन, पद का स्तंभन, ये जो प्रयोग किया जा रहा है, इस मंत्र को अगर देखा जाए, उस मंत्र के माध्यम से शांतिकरण भी हो रही है, स्तंभन क्रिया तो हो ही रही है, मारण क्रिया भी हो रही है, उच्चारण क्रिया भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बगलामुखी का इस महामंत्र को, सिर्फ एक मंत्र नहीं, कई मंत्र को अभिचार के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। और इसके साथ साथ ये ब्रह्मत्व प्राप्त कराने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। और इन मंत्रों के प्रयोग से चतुर्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये नीच मंत्र नहीं है, ये परा प्रकृति महाविद्या का मंत्र है। जो नीच बुद्धि दुर्बुद्धि लोग हैं, वो बगलामुखी को समझ न पाने के कारण वो यही समझते हैं कि बगलामुखी मेरे दुश्मन को नाश करे, मुझे केस मुकदमे विजय प्राप्त करा दे। लेकिन क्या बगलामुखी के सामने बैठ करके आप श्रद्धा भाव से प्रेम, उनसे प्रेम का रिश्ता जोड़ पाए हैं कि सिर्फ स्वार्थ के लिए आप बैठ रहे हैं? पहले यह सोच लीजिए। और एक बात है कि शास्त्रों को देख करके यही मिलता है, ज्ञान संकलिनी तंत्र को देखा जाए और भी कई शास्त्रों को देखा जाए, तो भगवान शिव यह बात बोलते हैं कि बिना तत्व ज्ञान का भक्ति का उदय नहीं होता है। और जब तक भक्ति नहीं उदय होगा, तब तक आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। तो भक्ति का उदय तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर में तत्व ज्ञान नहीं है, वो बस अंधविश्वास पे और अंधी भक्ति पे जिंदगी जी रहा है, सच्चाई से बहुत दूर है। वो अपना एक इमेजिनेशन बना दिया कि बगलामुखी दाहिने हाथ में मां बैठी हुई है सिंहासन, रत्न वेदिका सिंहासन के ऊपर, हरिद्रा सरोवर में दाहिने हाथ में मुदगर ली हुई है या गदा ली हुई है, और बाएं हाथ से असुर का जीव टान रही है। असुर नीचे बैठा हुआ है, देवी पीतांबरा है, पीले आवरण धारण की हुई त्रिनेत्रा है, शरीर का रंग भी पीला है, दिखने में बहुत ही सुंदर, लेकिन उस सुंदरता के अंदर भी बहुत क्रुद्धा है, बहुत उग्र रूप वो धारण की हुई है। और जिस आसन पे वो बैठी हुई है, उस आसन में सिर्फ सिंहासन नहीं है, वह एक प्रेत पर बैठी हुई है। उस प्रेत का भी एक रहस्य है। वो प्रेत है कौन? जिसके छाती पे वो बैठी हुई है। इतना मामूली बात नहीं है बगलामुखी।
अब बगलामुखी को जब हम लोग साधना करने जाए तो उनके अंग देवता भी है। हर एक 10 महाविद्याओं में, अष्टादश महाविद्याओं में हर एक देवता का अंग देवता है। लेकिन यहां पर एक प्रैक्टिकल रूप तंत्र के रूप में हम देख रहे हैं, महाविद्याओं का प्रैक्टिकल प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो यंत्रों में विभिन्न विभिन्न स्थान पे उन देवता को आवाहन पूर्वक पंचोपचार या 1600 उपचार से जो भी पूजन किया जा रहा है, उनका स्थान निर्दिष्ट है। कौन कमल के, जो यंत्र में कमल बना हुआ है, तो कौन कमल के किस भाग में कौन देवता बैठे हुए हैं। ऐसे ही किताब ली और बैठ गए, आरती गाने लग गए, जय अंबे गौरी, जय मां बगलामुखी, दया करो चालीसा पढ़ने लग गए, तो बगलामुखी प्रयोग सफल नहीं होगा। इसके पीछे छिपा हुआ है विज्ञान। स्वार्थी लोग उस रूप का जो रहस्य है उससे बहुत दूर रहते हैं, उससे उनको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, ये सोच के बैठे हुए रहते हैं। और अपने जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए तुरंत जो रिजल्ट मिले उसका काम करो। क्या जरूरत है ज्यादा प्यार जताने का। वो मां है, उसको समझना होगा। मां बगलामुखी हर तरह के संकट का नाश करती है। मां बगलामुखी की पूजा तो मैं पहले भी कई वीडियोस में बोला कि जहां पर आपके परिवार रह रहे हैं, घर परिवार के सभी सदस्य हैं, आपका घर के अंदर में एक छोटा सा पूजा घर होता है, वहां पर मां बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, क्योंकि वो उग्रा है। उनको संभाल पाना, उनके बेग को संभाल पाना उतना इजी नहीं है। आपका घर परिवार डिस्टर्ब होगा। अगर आपके घर के बाहर कोई स्थान है तो वहां पर आप मां बगलामुखी का स्पेशल मंदिर बना के उपासना कर सकते हैं। लेकिन अगर बगलामुखी की उपासना में जरा सी भी गलती हुई तो ये रिटर्न आता है, क्योंकि जिस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं उस मंत्र में क्या है, सर्वदुष्टानं ये नाशय। मैं मंत्र नहीं बोल सकता हूं, आप लोग समझ जाइए। प्रणव से शुरू, प्रणव में अंत, और प्रणव के बाद स्वाहा, बन ही जाया बीज। तो उस मंत्र का प्रयोग क्या है, मैं दुष्ट का, हे बगलामुखी, सभी दुष्टों का वाणी, मुख, पैर स्तंभन कर दो, बुद्धि का नाश कर दो। अब ये जो प्रयोग आप करने के लिए बैठिएगा, निरंतर आप अपने घर परिवार के साथ बैठ करके आप यही चीज बोलते रहिएगा, तो माहौल क्या तैयार होगा। आपका सोच क्या तैयार होगा। अब आपका स्वभाव भी उग्र बन सकता है। अगर प्रॉपर गुरु, अगर सही गुरु नहीं मिल पाया और प्रॉपर तरीके से बगलामुखी के सिस्टम को नहीं समझ पाए और डायरेक्ट 36 अक्षर के मंत्र को लेकर बैठ गए, ज्यादातर लोग, ज्यादातर क्या, सभी लगभग यही कर रहे हैं। एक और दो मंत्र को ही प्रचलन में रखा गया है, हर जगह यही दो मंत्र मिलता है। नहीं, बगलामुखी का और भी सौम्य मंत्र है, और भी बहुत सारा मंत्र है। बगलामुखी के माध्यम से सिर्फ संहार नहीं होता है, कल्याण भी हो रहा है। हर एक कर्म रिटर्न आता है। विश्वसार तंत्र, रुद्र जामल आदि में भी बगलामुखी का जिक्र है, कवच का बात आ जाता है। तो बगलामुखी के कई कवच भी हैं, बगलामुखी के कई स्तोत्र भी हैं, बगलामुखी का 1008 नाम का स्तोत्र भी है, बगलामुखी का 108 नाम का भी स्तोत्र है। और तो और बगलामुखी को सिद्ध करने के बाद बगलामुखी के मंत्र का जब चलाया जाता है, जब उसका चलान किया जाता है मंत्र को, तो उसमें विशेष भूमिका रहता है यज्ञ का।
होम का, बगलामुखी होम का। और जिस होम को करने के पहले गुरु के अनुसार जाकर के उस मंत्र को पहले सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद विभिन्न विभिन्न प्रयोग हैं, सिर्फ 1 या 10 प्रयोग नहीं, हजारों के ऊपर प्रयोग है बगलामुखी के मंत्र का, जिसको होम के माध्यम से किया जाता है। अब बगलामुखी की कृपा प्राप्ति के लिए भी अगर देखा जाए तो होम के अलावे मां बगलामुखी को अगर प्यार किया जाए, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से मां का सेवा किया जाए, तो मां बगलामुखी बहुत जल्दी जागृत होती है, बहुत जल्दी मां का सिद्धि प्राप्ति होता है, बहुत जल्दी मां कृपा करती है। क्योंकि भगवान शिव ने मां बगलामुखी को सिद्ध विद्या बताया। इस कली काल में बहुत ही द्रुत सिद्धि देने वाली, बहुत जल्द ही मनोकामना को पूरा करने वाली जो शक्ति है वो मां बगलामुखी है। हर संकट को, हर विपदा को टालने की शक्ति है वो मां बगलामुखी है। स्तंभनी विद्या अगर सही रूप से प्रयोग किया जाए, ईमानदारी से, तो लाइलाज बीमारी भी उसको वहीं पर स्टॉप कर सकती है, फिर धीरे धीरे दवाई से वो रिवर्स जा सकती है। मां बगलामुखी की कृपा से बिगड़ा हुआ हालात, जिंदगी सुधर सकता है। आपको चाहिए श्रद्धा, आपको चाहिए भक्ति। बगलामुखी एक छोटा टॉपिक नहीं है। बगलामुखी के बारे में मैं और कई वीडियोस बनाऊंगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अभी अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें। जुड़े रहें मुझसे। धन्यवाद।